हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ बुक्स में इसको सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब जिससे किसी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या हो, एग्रीमेंट हो। मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो सबसे पहले हम यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट कैसे होते हैं, कैसा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके साथ कैसे वर्ब आएगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा पूजा, तो पूजा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि हुआ सैलू, तो ये भी सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में और क्या आते हैं, ही, इट या फिर बॉय। अब बॉय को क्यों लिया, क्योंकि कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकती है इसकी जगह, नाउन कोई सी भी हो जो कि कैसी हो, सिंगुलर। और नाउन की जगह पर ही हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। तो ये प्रोनाउन भी कैसी है, सिंगुलर है। अब सबसे पहले इतना, सिंगुलर सब्जेक्ट इनमें से कोई सा भी हो सकता है, यहाँ कोई सी भी नाउन हो सकती है। बॉय को मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है। फिर इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट कौन सा, प्लूरल। सब्जेक्ट कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा वाला प्लूरल सब्जेक्ट। सिर्फ हमें अभी इतना जानना है, सिंगुलर और प्लूरल। इनके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं कहूँ पूजा और सैलू, अगर ये दोनों कहीं पर गए तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दे। तो क्या हो जाएगा, दे कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। बी जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम लोग ने एक काम किया या हम लोग वहाँ गए, तो बी क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बी। यू, अब यू ऐसा है कि इसको हम सिंगुलर की तरह भी यूज करते हैं और प्लूरल की सब तरह भी यूज करते हैं। सिंगुलर की तरह कैसे, जैसे कि मैंने कहा तुम कब आओगे, तो ये किसी एक से इंसान से पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर की तरह। और अगर मैंने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो ये कहाँ मतलब तुम लोग भी किसके लिए यूज किया गया, तुम वर्ड प्लूरल के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें याद रखना है कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल आती है। मतलब हम यूज करते हैं सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, लेकिन वर्ब यू के साथ हमेशा कैसी आती है, प्लूरल होती है। फिर है आई का थोड़ा अलग मामला है। आई कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें वर्ब का कुछ अलग ही खेल है, वो मैं अभी बाद में बताती हूँ। फिर है जैसे कि बॉय लिया था मैंने इस साइड सिंगुलर में, इस साइड सिंगुलर बॉय था ना, इसलिए इस साइड मैंने क्या ले लिया है, बॉयज ले लिया है। इसी तरह से कोई सी भी नाउन हो सकती है, कोई सी भी, जैसे मैंने कह दूँ कैट, तो कैट का हो जाएगा कैट्स, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। हम बनाना सीखते हैं ना, बचपन से बनाना सीखते आ रहे हैं कि इसका प्लूरल क्या होगा, तो नाउन कोई सी भी है उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा पूजा, तो उसके साथ वर्ब कौन कौन सी, सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे सिंगुलर वर्ब में होती हैं हमारे 12 टेंस हैं टाइप्स के साथ, तो उनमें एज, वॉज, हैज, हैड, ये कौन सी वर्ब हैं, सिंगुलर वर्ब हैं। जैसे कि अगर मैं कोई सा प्रोग्रेसिव या सिंपल टेंस बनाऊंगी तो पूजा एज कहूँगी, या फिर पूजा बॉज कह सकती हूँ, या फिर इनमें से कुछ कहूँगी। या जैसे मैंने ये जो इन वर्ब में से किसी के साथ भी कुछ भी आ सकता है, वो टेंस पर डिपेंड करता है, किसी भी टेंस के साथ कोई सी भी वर्ब आ सकती है। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इस साइड हमने सिंगुलर वर्ब्स भी लिखी हैं, जैसे एज, वॉज, हैज, हैड, ये वर्ब्स कौन सी हैं, सिंगुलर वर्ब हैं, इनको हम सिंगुलर वर्ब की तरह जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे सिंगुलर वर्ब्स हैं, ठीक इस साइड हमने प्लूरल वर्ब लिखी हैं। जैसे कि प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, आर, बर, हैव, हैड, ये वर्ब कौन सी होती हैं, प्लूरल वर्ब होती हैं, जो कि हम हमेशा यूज करते आते हैं, चाहे वो हमारी ग्रामर में हो या फिर हम स्पोकन की तरह यूज कर रहे हों, कैसे भी यूज कर रहे हों, तो हम क्या करते हैं, इन वर्ब्स का ऐसे यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, और इसी को हम सिंटैक्स भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात मैंने आपसे कहा था कि आई का थोड़ा अलग मैटर है, आई थोड़े अलग तरीके से यूज होता है। जैसे आई को हम सब्जेक्ट तो प्लूरल मानते हैं, सब्जेक्ट तो वो प्लूरल होता है, लेकिन उसमें वर्ब्स अलग आती हैं। जैसे आई एम होता है, आई एम, अगर मैं प्रोग्रेसिव टेंस की बात करूं तो हमेशा उसमें क्या होगा, आई एम, और पास्ट में अगर जाएगा तो आई वॉज होगा,
और अगर उसमें क्या कहते हैं परफेक्ट टेंस की बात करूँगी तो आई हैव होगा। तो मतलब यहाँ आई के साथ एम आ रहा है, पास्ट में आई के साथ वॉज आ रहा है और प्रेजेंट में आई के साथ हैव हो रहा है, हैव, हैज नहीं होगा। मतलब ये प्लूरल की तरह यूज होता है आई। और प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है उसमें इसका यूज हम एम के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज़ और जो हमें हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस इमेजिनरी है, इमेजिनरी से आपको याद रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस के आगे इफ़ लगा हुआ है, इफ़ यानी यदि, इफ़ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई, तो यहाँ पर इमेजनरी सेंटेंसेज जो होते हैं उनमें हम आई के साथ वर लगाएंगे। नहीं आप कहो कि मैम आई के साथ वर भी लगा देखा है, तो उसका क्या है कि आई के साथ वर कब लगाएंगे, जब क्या होगा, सेंटेंस इमेजनरी होगा। अदरवाइज हम आई के साथ वॉज लगाएंगे, वॉज आई के साथ सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी, मतलब हमने सिर्फ आज, आप कहोगे कि ये तो हमें आता है, लेकिन हम यहाँ कन्फ्यूज हो जाते कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि यू को हम सिंगुलर की तरह भी यूज करते हैं, प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं, ये क्या है। तो मतलब बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक से कि हमने आज सिर्फ इतना ही जाना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और सिंगुलर वर्ब क्या होती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब क्या होती हैं। इसके बाद आगे का मैं कल बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।